हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिय चैनल महापुरी टीवी में और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस बार होली 13 तारीख को होलिका का दहन किया जा रहा है और उसी के साथ साथ 14 मार्च को भी होली खेली जाएगी। तो फागुन मास की पूर्णिमा यानी होलिका दहन के दिन एक दिन बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है। दर्शन 14 मार्च को भी पूर्णिमा तिथि है। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन और चंद्र का ग्रहण हो दोनों एक दिन पड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दे कि सूर्य पर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च को होगा और इस समय चंद्र ग्रहण लग। दरअसल आपको बता दे कि सूर्य पर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च को होगा और इस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है। रहा सूर्य, इस बार गुरु की राशि मीन में जा रहे हैं। इस राशि में मार्च शनि भी आ जाएंगे। आपको बता दे कि यह चंद्र ग्रहण खास चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के सूतक काल पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। इस तरह एक ही तारीख में दो बड़े ग्रहों से जुड़ी घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दे कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। जो ग्रहण जिस देश में नहीं दिखता तो उसका प्रभाव वहां नहीं माना जाता। इस प्रकार की होली पड़ने पर चंद्र ग्रहण का कोई असर भारत पर धार्मिक तौर पर नहीं होगा। हालांकि विभिन्न राशियों पर इसका असर हो सकता है। सुबह 10:36 पर भद्राकाल शुरू हो जाएगा। इसी दिन होलिका का पूजन, रात में होलिका दहन भाद्रा के समाप्त होने के बाद 11:28 पर किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:36 होगी। इसका समापन 14 मार्च को दोपहर 2:35 होगा। लेकिन होलिका दहन पूर्णिमा की शाम को हो रहा है, इसलिए 13 मार्च को होलिका दहन होगा। संताया होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 11:30 से देर रात 12:35 तक होगा। भद्रा काल रहेगा। इस बार मृत्युलोक की भद्र रहेगी। सूर्य ग्रहण लगने पर माता रहने अपने घरवासियों को छुपाकर रखें और अपने घर से बाहर नहीं निकले। और अपने घर में कोई भी पशु जानवर गर्भ स्थिति में है तो उसे बाहर नहीं जाने दे और उसे पर लाल कलाई का लेप करें। इससे क्या होता है कि चंद्र ग्रहण का असर बहुत कम पड़ेगा और हमारे भारत में यह चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है। इससे हमको लाभ भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण से आपको बचकर रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण कोई एक मामूली जी नहीं है। यह जिस पर भी पड़ जाती है तो उसका भाग भी बदल देती है और उसको मिटा भी देती है, जिससे उसे सामना नहीं करना चाहिए। उसकी करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है और बाद में आप इसे इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत खर्च बैठता है। लेकिन इस साल बहुत ही लाभदायक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इन 4 राशियों का भाग्य बदल जाएगा। तुला राशि, मीन राशि, कन्या राशि और मेष राशि। इन राशियों पर मेष राशि सबसे ज्यादा भाग्यशाली होगा। इन सालों में 6 राशियों पर यह भी असर होगा कि इन 6 राशियों पर भारी घाटा बन सकता है। लेकिन यह 86 वाले कोई बाहर नहीं खरीदना ही कोई नई तकरीर सोने का विचार करें, क्योंकि इस मीन राशि वाले लोगों को यह पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस राशि में सबसे अधिक घाटा होने वाला है। चंद्र ग्रहण को एक मामूली चीज नहीं है जिससे आप हर रोज प्राप्त कर सके। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के अलावा यह कई देशों में भी पड़ेगा। जैसे इस चंद्र ग्रहण पर भगवान श्री राम की पूजा करो और चंद्रमा श्री महादेव की भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा चंद्रमा रहता है तो उनकी सब उनके हाथ में रहता है कि चंद्र ग्रहण कहां पड़ना है, क्या नहीं पड़ना है। इसलिए इन राशियों को भी लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि, इस राशि में बहुत ही लाभ होगा। अपने नए वाहन का खरीदना उसको माना जाएगा। होली के दिन इन राशियों को, राशि वालों को एक पेड़ की दाल को चुका रहना है, जिससे वह आप लोग बोलते हैं सफेद कौवा। इस पेड़ को छूकर आने से आपकी धन दौलत में अधिक बदहवी आगे। और अब होली की रात को अपने माथे से लगाने के अलावा उसको अपने घर पर ले आना और वह घर पर लाने के बाद अपनी तिजोरी पर लगा देना, जिससे कि आपको आज लाभ की प्राप्ति हो सके और धरती माता लक्ष्मी दरबार सब राशियों पर असर करेगी। सबसे ज्यादा उसे राशि पर असर करेगी जो राशि उसे बताई हुई है, उपाय को कर लेती है। लेकिन आप आगे जाने से पहले दोस्तों आपसे
आपसे बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आने धरती माता लक्ष्मी दरबार सब राशियों पर असर करेगी। सबसे ज्यादा उसे राशि पर असर करेगी जो राशि उसे बताई हुई है, उपाय को कर लेती है। लेकिन आप आगे जाने से पहले दोस्तों, आपसे बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि महापुरी टीवी आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा, क्योंकि यह महापुरी टीवी सभी पंचांगों का पत्रों को देखकर ही आपके सामने बात को प्रस्तुत करता है, जिससे कि आप हर एक लाभ को प्राप्त कर सके। और हमारी भी कांच होती है कि हमारे बताए हुए लाभ को हर कोई अपना और हर कोई अपना अपना का धनवान बन जाए, क्योंकि हम किसी को आप अपना ही अपना ही समझते हैं। तो जिससे क्या होता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाए, जिससे कि आप हर एक वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि लड़की या इसकिश आप अपना लोग अपनी भाषा में सड़क तरैया कहा जाता है। इसको लाने से क्या होता है कि घर में दौलत का बधाव जाना इतना जाना हो जाता है कि आप पैसे को गिनती गिनती थालाइम। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और जय माता रानी जरूर लिखें, जिससे कि आपके बगल बाग में बदलाव आएगा। और दोस्तों, हम बता दें कि इस दिन दूसरों की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। दूसरों के आगे कपूर को जलाना चाहिए और दीपक को भी जलाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि दीपक जलाने से आपकी बुरी नकारात्मक चीजों को असर से बाहर कर देती है और नकारात्मक चीजों से आपके मन को सूचित कर देती है, जिससे कि आपका मन में एक सकारात्मक विचार आए और आप अपने काम में झूठ चाहे, जिससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यह वीडियो आपको सुनने से एक बकवास वीडियो लग रही है। आप नहीं जानते कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने से हमको बहुत लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमने वह आपको उपाय नहीं बताया जिससे कि आप अपनी तरक्की कर सके। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखते। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक उपाय बताया जाएगा जिसमें आप अपनी तरह की कापस टोल ताला खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि होली के दिन आप गाय को चुपचाप एक रोटी में गुड़ लेकर और 2 लोगों लेकर खबर देना, जिससे कि वह गाय माता पर प्रसन्न होगी। गाय माता के प्रसन्न होने पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे आपको धन में कभी कभी नहीं होने देगी। हो तो उसको आपको बता दें कि आप उसे दिन कल कुत्तों को रोटी में थोड़े से चावल मिलाकर खवा देना, जिससे कि आप पसंद नहीं का प्रभु फट जाएगा और आपका भाग्य चमकेगी, जिससे कि आप पर दौलत का बरसात होगा। और सोच लोगों पर शनि का साथिया चल रहा है, वह लोग भी यही काम करें जिससे कि आप पर कृपा होगी। शनिदेव की और थोड़ा सा तेल लेकर कटोरी में आग में दहन कर देना चाहिए, क्योंकि आंख में तेल का ध्यान करने से शनिदेव की आप प्रकृति कृपा बरसेगी। भगवान नरसिंह का भी आप पर आशीर्वाद बरसेगा, जिससे कि यह खोलकर दिन एक प्रहलाद की वजह से जलाया जाता है, क्योंकि महाराज की एक बहन थी जो उसको वरदान था कि वह कभी भी आग में नहीं चलेगी, और वह प्रहलाद को अपने साथ बिठाकर भाग में जलने के लिए बैठ गई। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और उसकी बहन को लाख की लपेटे में आकर उसकी चिता बन गई। सभी से उसको हल्का देने का नाम दिया गया। होलिका दहन है। यह बहुत ही पवित्र नारी थी, जिसमें हुए उसके पिता की बात मन करे है काम करने के लिए अपने भाई को अपने खुद ही बैठ गई थी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि उसे दिन आप होली के दिन क्या क्या खरीद कर लाना है और उसकी पहले अगर पूजा करना है, एक हाथ में लौटा लेना जिसमें उसकी पानी भरना। पानी भरने के बाद उसे पानी को तुलसी में डालना है। तुलसी में डालने से क्या होता है कि यहाँ पर तुलसी माँ की लक्ष्मी की कृपा होगी, और तुलसी में डालने से आपको यह कामना करना है कि यह एक सीमा हमारे जीवन को सरल एवं शुभ बनाना, और उसे दिन किसी भी चप्पल जूते को अपने घर में बहस नहीं करना है, क्योंकि चप्पल जूते में जो बस होता है उसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। चप्पल को दूर रखना है और झाड़ू सुबह को अपने घर में अंदर रखना है क्योंकि झाड़ू पर ही माँ लक्ष्मी का विराम होता है। दूसरों की पूजा करना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दे कि जो गांव में शहर में जो घर के बाहर डेरी में बैठकर जिसको बोलते गलीचा उसको बचाते, तो उसको उसे दिन नहीं बचना चाहिए, क्योंकि उसमें अपना आते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने पैर भी पूछ लेते, तो मां लक्ष्मी उसे पर आने से शक्ति है। तो दोस्तों, आपको बता दे कि उसे दिन उसका लिचा को भी उठाकर अलग कर देना चाहिए, जिससे कि आप पर मां लक्ष्मी की यासीन कृपा होगी। वह दोस्तों, आपको बता दे कि होली के दिन नारियल को लेकर उसे अग्नि में 7 बार परिक्रमा देना चाहिए। आशीष पर काम मत देने से क्या होता है कि आपको
जो अंग नारियल को लेकर उसे अग्नि में 7 बार परिक्रमा देना चाहिए। आशीष पर काम मत देने से क्या होता है कि आपको जो अंग में खुजली में असर पड़ता है, और आपको बता दे कि यह तो हर साल में एक बार आता है। एक बार आने से भी आप कोई है काम करना है, क्योंकि यह तो हर बार बार नहीं आता है। तो होली के दिन एक नारियल को लेकर आपके साथ परिक्रमा लगाकर उसे नारियल में अपनी ही पूरी मनोकामना बोलकर हो सजनी में ध्यान कर देना चाहिए, क्योंकि वह उनका दिन आपकी बातों को पूरा ही समय लेगी और उसमें वितरण कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि होली के दिन आप अपनी थाली में तो हर साल में एक बार आता है। एक बार आने से भी आपको ही है काम करना है, क्योंकि यह तो हर बार बार नहीं आता है। तो होली के दिन एक नारियल को लेकर आपकी साथ परिक्रमा लगाकर उसे नारियल में अपनी ही पूरी मनोकामना बोलकर हो सजनी में ध्यान कर देना चाहिए, क्योंकि वह उनका दिन आपकी बातों को पूरा ही समय लेगी और उसमें वितरण कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दे कि होली के दिन आप अपनी थाली में थोड़ा सा गुड़ और आता लेना चाहिए। इससे क्या होता है, अच्छा से भगवान अग्नि को प्रकट करती है और उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसको प्रकट कर लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए। तिल डालने के बाद उसमें आप थोड़ा सा अपने गेहूं की बालों को बोलना चाहिए, क्योंकि बाल बुनकर उसके दोनों को खाना नहीं चाहिए। खाने से पहले अपने भगवान विष्णु को भी अर्पण करना चाहिए और घर पर ले आना चाहिए। इससे क्या होता है, अपनी तिजोरी में जो उसके दाने होते हैं बनी हुई, तो उसमें डाल देना चाहिए और मां लक्ष्मी से कृपा करना चाहेगी। इस बार हमारे धन को दोगुना कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दे, और इस समय भी आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह काम बार बार नहीं होता है। अपने घर में साफ सफाई से रहना चाहिए। साफ सफाई के अलावा और अपने घर में ही एक साथियां बनाकर उसे पर थोड़ा सा आता रख देना चाहिए, जिससे क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की आप पर। तो दोस्तों, आपको बता दे, और इस समय भी आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह काम बार बार नहीं होता है। अपने घर में साफ सफाई से रहना चाहिए। साफ सफाई के अलावा और अपने घर में ही एक साथियां बनाकर उसे पर थोड़ा सा आता रख देना चाहिए, जिससे क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी कि चरणों में आप अपनी अर्जी को स्वीकार कर लगाइए। जिससे क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण आपकी अर्जी सुनेंगे और आप पर बहुत ही असीम कृपा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, बता दे, आपको को होली के दिन पढ़ने जा रहा चंद्र ग्रहण पर बहुत ही असरदायक रहेगी। हमारे भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखेगा, लेकिन 10 बजे के 36 मिनट पर है चंद्र ग्रहण, हमारे शहर में ही दिखेगा। और उसे दिन क्या करना चाहिए, चंद्र ग्रहण पड़ने पर अपने घर पर ही रहे, बाहर नहीं निकले। यह भद्रकल्प होती ही पूरा समय कार्यकर्ता के हैं। इन 4 राशियों पर बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। ही चेहरा से बहुत ही लाभदायक रहेगी और पैसा वाली बन जाएगी। 6 राशियों पर कभी भी संकट नहीं आएगा। तुला राशि पर इस समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगी। अब की बार अपना साधन खरीद सकते हैं, लॉटरी लग सकती है, बहुत ही मालामाल बन सकते हैं दोस्तों होली के दिन। और आपको कभी भी अपने पार्टी पुराने कपड़े को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन वही कपड़ों पर ही अपनी मां लक्ष्मी दूसरे पर कृपा बनाए रखती है। फिर अपने ही कपड़े को अपने ही घर में रखना चाहिए। अच्छा पार्टी हो या फिर नए कपड़े हो, किसी को भी अपने कपड़े नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, उसे दिन अपने आप को कपड़ों का दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है, वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारी वीडियो को अंत तक देखना और हमारी महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको लाभ मिल सके। हम आपको बता देंगे, हम आपके लाभ के लिए यह सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि उसे दिन आपको मिठाई वगैरह चाहिए। गरीबों में अपने कपड़ों का भी दया करना चाहिए, जिससे क्या होता है, गरीब आपको बहुत ही लंबी जीने की उम्र देते हैं और आप उसकी आशीर्वाद से आप पर असीम कृपा रहेगी। लक्ष्मी आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगी। क्या होता है कि जितनी भी देवताओं से जाना आप गरीबों का दान करते हैं, तो उससे ज्यादा आप सबसे ज्यादा खुशी उसे दिन भगवान को हो जाती है, तो वहां पर असीम कृपा रहेगी। हम चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम एक जैसे जानकारी दे सके, जिससे कि आप अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सके। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने ही धन को बढ़ाने के लिए आप कुछ धन खर्च करना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है कि आपके घर में दोगुना लाभ होता है। और हमारे धन से यही बात कही जाती है कि आपको दिखना ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम आम आदमी ये खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, उसको आपको बता दें कि शाम के समय दिया बाती करना चाहिए और तुलसी माँ को अगरबत्ती अर्पित करना चाहिए और अपने कामनाओं को भी बरसाना चाहिए और उसमें अगरबत्ती की डोली को अपने माथे से लगाकर अपनी मनोकामना पूरी मांगना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता देते 13 मार्च को पहले सुबह उठकर मंजन करना चाहिए। मंजन की बात, फिर आपको नहाकर
जल को लेकर थोड़ा भगवान के ऊपर अर्पित करना और मांगना है। भगवान विष्णु, मेरे को इस साल नौकरी प्राप्त करवाना है। नौकरी का लगने के बाद आप लोग वहां पर मिलने जाएं और उसकी रात को अपने माथे से लगाकर अपनी मां को एकत्र करें कि हमको नौकरी करना ही होगा और मां लक्ष्मी की हसीन कृपा होगी, आपकी जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दे कि आप इस समय बहुत ही गरीब स्थिति में चल रहे हैं। आपकी मैंने राशि को देखा है, जो वीडियो को मेरे को देख रहा है उसकी मेष राशि में आपकी राशि को देखा, बहुत ही आपकी राशि खराब चल रही। तो दोस्तों आपको एक उपाय बता दो कि थोड़ा सा हल्दी और तेल लेना। महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। होली के टाइम पर आप अच्छा और अगरबत्ती को एक साथ जलकर अग्नि में फेंक दें। अगर है काम आप करते हैं तो आप देखेंगे कि रातों रात आपको एक सपना आएगा जिसमें आप धन के देवता को देख पाएंगे। होली का टाइम होता है फागुन में, यह चंद्र ग्रहण सहित होली खेली जाएगी। इसमें 13 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 14 तारीख को खेली जाएगी। ये होली का टाइम पर आप ये उपाय करेंगे तो आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। इससे मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और ये काम करने से भी आपको एक लाभ की प्राप्ति होगी। अगर है आप रातों रात इस पेड़ को छूकर आते हैं तो होली के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन तुलसी पर गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। यह उपाय महापुरी टीवी ने आपके लिए पत्र को देखकर ही बताया है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है। होलिका दहन की उपाय में परिवार के साथ होलिका की परिक्रमा, चना, मटर, गेहूं और अलसी को होलिका की आग में डालने, गोमती चक्र अर्पित करने से और सरसों के दोनों के टोटके से होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और साथ परिक्रमा करने से सारी बढ़ाएं दूर हो जाती हैं। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घूमर होलिका की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उसे दिन भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। होली के दिन चांदी से संबंधित चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो होलिका दहन के दिन आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो हम इस मंत्र को बाद में सुनाएंगे। इस मंत्र का जाप आवश्यक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपके घर की खुशहाली इन कपड़ों पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का भी दान नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और उसे ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर दे और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों तरफ 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। और होली में इन चीजों नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को बिंदी, सिंदूर, चूड़ी समेत है श्रृंगार की सामग्री दान नहीं करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर आना होता है। गलती से भी पलटकर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति होलिका में उड़द डालने जाता है उससे पहले यह बता दिया जाता है, साथ ही नजर उतारने का अंधेरे में किया जाता है। औलखा दहन की अग्नि में नारियल जलाने से माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और समस्याएं उसे अग्नि में झलकर भस्म हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसके सर से नारियल को बार बार अगेन में समर्पित कर दिया जाता है।